जब हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं तो बहुत सी बार जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारे डिज़ायर्स या जो हमारी इच्छाएं हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। कोई सोचता है कि मैं पढ़ लिख के अच्छा हो जाऊं, कोई चाहता है मुझे एक चीज़ मिले, कोई चाहता है मैं दुनिया की सैर करूं। तो इंसान के अंदर इच्छाएं हर वक्त पैदा होती रहती हैं। उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। अब जब एक इच्छा पूरी होती है तो एक और इच्छा खुद ब खुद हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, और जब वो दूसरी इच्छा पूरी करते हैं हम तो एक तीसरी इच्छा आ जाती है। तो जो ये इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। ये हमारे मन से उत्पन्न होती हैं, और मन जो कि नहीं चाहता हम अपने आप को जाने, मन जिसकी यही कोशिश होती है हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहें, मन जो हमें प्रभु से दूर रखता है, उसके ज़रिए से इंसान अपने आप को दुनिया की चीज़ों के पीछे भागता हुआ नज़र आता है। अब वो चीज़ें इतनी उस समय हमें अच्छी लगती हैं कि हमें लगता है उनके बगैर हम जी नहीं सकते। तो हम कुछ भी करेंगे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, और जैसे जैसे वो इच्छा पूरी होती है इंसान और कुछ मांगता है और कुछ मांगता है और कुछ मांगता है। तो फिर इंसान के अंदर लालसा बढ़ती चली जाती है और वो ग्रीडी होना शुरू हो जाता है। उसको लालच और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। एक चीज़ मिलती है लगता है दूसरी मिले, दूसरी मिलती है लगता है तीसरी मिले, और तृप्ति इंसान की होती नहीं। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो असल किस्म की ज़िंदगी है जैसी कि हमें जीनी चाहिए वो ये है कि हम जो हमें मिला है, जो प्रभु की रज़ा में है, उसमें हम जिएं। जैसे कि गुरबानी में आया तेरा भाना मीठा लागे, या बाइबल में आया स्वीट इज़ दाई विल, कि हम जिस हाल में हैं उसमें खुश रहने की कोशिश करें। जब हम ग्रीडी हो जाते हैं, चीज़ें और लेनी शुरू करते हैं, तो एक तो हमारे अंदर लालसा बढ़ती चली जाती है, दूसरा फिर हम औरों का हक मारना शुरू कर देते हैं। एक चोर की कहानी है। तो एक चोर था, वो घरों घरों में चोरी किया करता था। तो एक दिन जब वो किसी के घर में गया, उसने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर पहुंच गया। वहाँ पे जब देखा कि कहाँ पर उनकी तिजोरी है तो उसको एक लॉकर दिखाई दिया। तो उसने लॉकर को खोल लिया तो अंदर एक जार पड़ा था, और जार के अंदर बहुत से कॉइन्स पड़े थे। तो उसने अपना हाथ डाला और थोड़े से कॉइन निकाले। जब थोड़े से कॉइन निकाले तो उसे लगा इसमें तो अभी और भी बहुत कॉइन्स पड़े हैं। तो उसने अपना हाथ डाला और मुट्ठी में कॉइन सारे भर लिए, और जब निकालने लगा तो क्योंकि उसकी मुट्ठी बन गई थी तो उसका हाथ बाहर ना निकला। तो अब उन कॉइन्स को वो छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो उसको पकड़े हुए और हाथ निकालने की कोशिश कर रहा, और जार में से निकल नहीं रहा। और उतनी देर में घर के लोग आ गए और वो पकड़ा गया। तो बहुत सी बार जब हम लालच करते हैं किसी चीज़ के लिए तो उसमें ही हमारा नाश हो जाता है, क्योंकि उस चीज़ को हासिल करने के लिए हम कुछ ना कुछ गलत तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं। किसी का हक मार लेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हमें कुछ मिल जाए, दूसरे को कोई दुख दर्द हो उसकी परवाह नहीं करेंगे। तो ऐसी ज़िंदगी जिसमें कि इंसान ग्रीडी हो जाए, उससे हमें परे रहना है। और ग्रीडीनेस इंसान की ज़िंदगी में तभी आती है, लालसा तभी आती है जब कि हम एक न एक इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं। महात्मा बुद्ध फरमाते हैं कि बी डिज़ायरलेस, कि इंसान इच्छा रहे तो इंसान ऐसी अवस्था में पहुँचे जिसमें कि इंसान के अंदर
इच्छाएं ना हो, और अगर इच्छा होनी भी है तो एक ही इच्छा हो, और वो इच्छा हो प्रभु को पाने की, कि इंसान के अंदर एक रूलिंग पैशन हो प्रभु को पाने की, और इतनी लगन परमात्मा को पाने की हो कि जब कदम उस ओर उठेंगे तो हम देखेंगे कि दुनिया की इच्छाएं खुद ब खुद कम होती चली जाएंगी। होता क्या है, जब इच्छा इंसान के अंदर आती है, चाहे वो कोई चीज़ लेने की हो, चाहे कहीं सैर पे जाने की हो, चाहे किसी और किस्म की चीज़ की हो, तो जब उस इच्छा को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सी बार हमारे पास साधन नहीं होते कि हम उस इच्छा को पूरी कर सकें, तो हमें लगता है जैसे रुकावट आ गई। जब इंसान को लगता है कि कोई रुकावट आ गई, तो जो भी चीज़ उसे लगे रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है, उस पर इंसान को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, इंसान क्रोध से भरना शुरू हो जाता है, और जब हम जो चाहें वो हमें मिल ना रहा हो तो फिर हमारे अंदर क्रोध बढ़ जाता है, और जब क्रोध बढ़ जाता है तो उस अवस्था में हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कार्य करते हैं, उस पर हमें कोई काबू नहीं रहता। तो वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि हम सही तरीके से जिस माहौल में भी हों उसमें रह नहीं पाते। हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और हर एक स्टेट में हमें यही लग रहा है कि हमारे साथ पता नहीं क्यों खराबी हो रही है, हम तो चाह रहे हैं कि ये हो, हमारी इच्छा है कि ये हो, लेकिन ये पूरी नहीं हो रही। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम अपनी इच्छा सोच समझ के करें। बहुत सी बार हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या हमारे लिए वो बेहतर है कि नहीं है। एक यंग लड़की की बात है, उसकी शादी होने वाली थी, और जब उसकी शादी हो गई तो अपने ससुराल में गई, तो उस फैमिली की ट्रेडिशन ये थी कि जितने पैसे पति कमाता था उस लिहाज से वो लड़की की नाक में नथ डाली जाती थी। अगर कोई कम पैसे कमाता है तो उसकी नाक में पतली नथ डाली जाती थी, अगर कोई ज़्यादा पैसे कमाता है, किसी का लंबा चौड़ा बिजनेस है, उसकी नाक में मोटी नथ डाली जाती थी। तो जब ये अपने ससुराल में पहुंची तो उसकी सास ने उसे कहा कि ये नथ है तुम्हारे लिए नाक में डालने के लिए। तो लड़की ने देखा नथ बड़ी पतली सी थी, तो उसने प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि हे परमात्मा, मेरे पति को आप और धन दो ताकि मैं एक बड़ी नथ पहन सकूं। और समय के साथ क्या हुआ कि उसके हस्बैंड की तरक्की हुई, उसका काम बढ़ना शुरू हो गया, और एक पतली नथ उसको एक और बड़ी नथ मिली। जब उसके पति की कमाई और बढ़ गई, उसको और बड़ी नथ मिली, जब और कमाई बढ़ गई उसको और बड़ी नथ मिली, और कुछ ही सालों में नथ इतनी भारी हो गई कि ऐसे लगना शुरू जैसे नाक कटने वाला है। तो बहुत सी बार इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या मांगे, कि जिस चीज़ से हम सोचते हैं हमारी भलाई होगी, उसी से ही हमें कोई ना कोई तकलीफ़ आनी शुरू हो जाती है। तो महापुरुष समझाते हैं कि अगर हमारे डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं इस दुनिया की सिर्फ होंगी तो फिर हम कभी भी सही तरीके से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया की जो इच्छाएं हैं वो मन से आती हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हम अपना ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगाते हैं, तो जो समय हमें मिला है अपने आप को जानने के लिए और प्रभु को पाने के लिए, वो हमारे हाथ से निकल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि हमने किस और ध्यान देना है, किस किस्म की इच्छा को पूरा करना है। और महापुरुषों के लिहाज से तो इच्छा एक ही होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा दुनिया की ओर हम ध्यान देते रहेंगे उतना ही हम प्रभु से
दूर होते चले जाएंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम सबको प्रभु ने चंद साल दिए हैं जीने के लिए। जिस दिन से हम पैदा हुए और जिस दिन हमारी फिज़िकल डेथ होगी, हमारी मौत होगी, वो समय फिक्स्ड है। कोई 40 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है। और उस समय में हम कैसे जीते हैं ये बहुत ज़रूरी है। वो समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम अपने आप को सही रूप में जानें। अगर वो समय हमारा दुनिया की चीज़ें पाने में लगा रहा तो फिर अपनी मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी की ओर देखें तो जब हम छोटे बच्चे थे, अगर उस ओर ध्यान दें तो छोटे बच्चे के साथ क्या होता है, उसे कोई नया टॉय अच्छा लगता है, कोई नया खिलौना अच्छा लगता है तो वो शोर मचा देता है कि भाई अपने माँ बाप के सामने कि मुझे ये टॉय चाहिए। जब उसे वो खिलौना मिल जाता है, माँ बाप उसे ले देते हैं, तो क्या करता है, उसके साथ खेलता है। कोई 1 घंटा खेलता है, कोई आधा घंटा खेलता है, कोई 15 मिनट खेलता है, कोई शायद 1, 2, 4 दिन खेलता हो। और उसके बाद वही खिलौना कहीं घर में साइड पे पड़ा रहता है। तो अगर हम सोचें कि हुआ क्या कि एक खिलौना जो उस बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा था, जिसके बगैर लग रहा था वो जी नहीं पा रहा, जिसके लिए वो रो भी रहा है, शोर भी मचा रहा है, हंगामा भी कर रहा है, तो पेरेंट ने कहा चलो ये खुश होगा, इसको ले दो। और उसके मिलते ही थोड़ी देर बच्चे को खुशी मिलती है, फिर उसका दिल उसे अक जाता है। अकता क्यों? क्योंकि उसे कोई नई और चीज़ दिखाई दे गई और उसे लगा कि ये चीज़ मुझे चाहिए। तो जो पहली चीज़ ली वो साइड पे पड़ी रहती है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी देखें, जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती चली जाती है, लाइफ में हम सब इन चीज़ों में से गुज़रते रहते हैं। बहुत सी बार लगता है कि ये नया गैजेट मार्केट में आ गया, इसको लेना बहुत ज़रूरी है, तो वो ख़रीदा नहीं कि लगता है कि अब नया चाहिए। आजकल मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है, तो मोबाइल फ़ोन आदमी ख़रीदता है, 6 महीने बाद एक नया आ जाता है मार्केट में, लगता है हो इसमें फ़ीचर ज़्यादा है, ये वाला लें। ऐसे ही हर एक चीज़ जो हम दुनिया की लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के बाद उससे हमारा दिल अक जाता है। अकता क्यों है? क्योंकि वही दिल है, वही मन है जिसने कहा कि ये चीज़ लेनी बड़ी ज़रूरी है। और थोड़े ही घंटों में, थोड़े ही दिनों में हम उस चीज़ से अक क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा मन हमें दुनिया की चीज़ों में लगाना चाहता है। वो हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा कर देता है कि हमें लगे अब ये नई चीज़ चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चाहिए थी तो हमारे पास हो गई, तो उसकी वैल्यू हमारे अंदर कम होनी शुरू हो जाती है। हम चाहते हैं कि नई चीज़ मिले और उसको पाने के लिए अपना ध्यान हमें दुनिया में और लगाना पड़ता है। बहुत से लोग आजकल दुनिया में हैं जो एक जॉब नहीं, 2-2 जॉब करते हैं, 2-2 काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक काम करके उनके पास इतने पैसे नहीं हो रहे कि वो सब चीज़ें लें जो लेना चाह रहे हैं। बहुत सी फैमिलीज़ आजकल ऐसी हैं जिसमें पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं। काम किस लिए कर रहे हैं? ताकि पैसे ज़्यादा कमाएं। पैसे ज़्यादा क्यों कमा रहे हैं? ताकि चीज़ें ज़्यादा ले पाएँ। और उस प्रोसेस में क्या है, जो टेंशन फैमिली के अंदर जानी चाहिए वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। तो जब तक हम अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं करेंगे, जब तक उस स्टेट में नहीं पहुंचेंगे जिसमें कि जहाँ पर भी हम रह रहे हों, जिस अवस्था में रह रहे हों, जिन चीज़ों के साथ रह रहे हों, हम कुछ खुशी पाएँ, तो हम देखेंगे कि हम भाग दौड़ में ही लगे रहेंगे। कभी कहेंगे ये कर लो ये मिल जाएगा, ये कर लो ये मिल जाएगा, ये कर लो ये मिल जाएगा, और हम अपनी जो मंजिल है, जिस ओर हमने कदम उठाने हैं, उस ओर हमारा ध्यान जाएगा नहीं। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि इच्छा इंसान के अंदर एक ही होनी चाहिए, वो होनी चाहिए प्रभु को पाने की, और वो बड़ी तीव्र होनी चाहिए।
और जब तीव्र होगी, तेज़ होगी, एक रूलिंग पैशन होगी, तो हमारा ध्यान फिर परमात्मा की ओर हर समय लगा रहेगा। और जब हम कदम उस रास्ते पर उठाते हैं, रूहानियत के रास्ते पर उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें अपने अंदर खुशियाँ मिलती हैं। वो खुशियाँ जो सिर्फ उतनी देर के लिए नहीं रहती जितनी देर के लिए हम अपना ध्यान प्रभु की ओर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत देर हमारे साथ रहती हैं। एक ऐसा नशा सा, एक खुमारी सी, वो आनंद की अवस्था में इंसान होना शुरू हो जाता है, जिस अवस्था में पहुंचकर हम अपने आप को प्रभु के नज़दीक पाते हैं। उनकी नज़दीकी ही हमें वो खुशी देती है, उनके ही दर्शन हमें वो खुशी देते हैं, उनके ही शब्द के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारी रूह, हमारी आत्मा जो कि प्रभु का अंश है, उसमें उभार आता है। वो आत्मा जो प्रभु से बिछड़े जिसे लाखों करोड़ों साल हो गए हैं, उस पर मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं। और जब हम प्रभु की ओर कदम उठाते हैं और एक एक करके वो पर्दे हटने शुरू हो जाते हैं, असलियत हमारे सामने आने शुरू हो जाती है, तो फिर हम अपने आप को उस निरोल अवस्था में पाते हैं, उस ओरिजिनल स्टेट में पाते हैं, जिसमें कि हम पूर्ण रूप से चेतन हैं। और जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस हमें होता चला जाता है, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि आत्मा में खुमारी आती है, आत्मा में खुशी आती है, और आत्मा जैसे नरिश्ड हो गई है वैसे लगनी शुरू हो जाती है, उसमें तंदुरुस्ती आनी शुरू हो जाती है। और आत्मा में तंदुरुस्ती आना उसके कदम प्रभु की ओर उठाने में बहुत मददगार होते हैं। तो बार बार हमें महापुरुष ये समझाते हैं कि ज़िंदगी ऐसी जिएं जिसमें कि दुनिया की इच्छाएं हमारी ज़िंदगी में ना हो, क्योंकि कोई भी इच्छा होगी उससे अंदर में हलचल चलती रहती है कि ये इच्छा पूरी हो, ये इच्छा पूरी हो, ये इच्छा पूरी हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपको लगे कि आपको कुछ पाना है, तो आप उस और ज़ोर शोर से लग जाओगे और सारा का सारा समय उसी चीज़ को पाने में लगता रहेगा। तो जो कुछ हम सोचते हैं हमने पाना है, ये ज़रूरी नहीं वो हमारी बेहतरी के लिए हो। हमारा मन हमें ऐसे जंजाल में फंसा देता है कि वो चीज़ें जो हमें बिल्कुल मददगार नहीं हैं, उस और वो हमारा ध्यान डाल देता है। और वो चीज़ें जिनके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, उससे वो हमें दूर रखता है। क्योंकि मन को ये मालूम है कि अगर हमने अपने आप को जाना, अगर हमने प्रभु को पा लिया, तो हम 84 लाख जिया जो उनके चक्कर से निकल जाएंगे। और अगर हम उस चक्कर से निकल गए तो फिर हम जो मन का दायरा है उससे बाहर चले जाएंगे, उसके काबू में नहीं रहेंगे। तो मन की यही कोशिश रहती है कि वो हमें कस के पकड़े रखे ताकि हम उसके काबू से बाहर ना जा पाए। तो इसीलिए मन नहीं चाहता कि हम अपने आप को जानें। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि मन हमें किस तरीके से प्रभु से दूर रख सकता है। कभी वो हमें इस स्टेट में पहुंचाएगा जब बाहरी रूप से हमें लगे हम खुश हैं, कभी बाहर की दुनिया के अट्रैक्शन में फंसाएगा, कभी इस स्टेट में पहुंचा देगा जिसमें कि हम लगे कि हम डिप्रेस्ड हो गए हैं, कभी वो हमें ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है जिसमें कि हमें लगता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है। तो मन के पास बहुत से तरीके हैं हमें अपने जाल में फंसाने के लिए। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि ज़िंदगी हम ऐसी जिएं जिसमें मन के चुंगल से निकलें, हम अपनी मंजिल की ओर जाएं। और जब हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जिसमें इच्छाओं पर हमारा काबू होगा, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे।